अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग बखैर व आफियत होंगे। झंडे को सैल्यूट करना यानी तिरंगे को जो हिंदुस्तान में सैल्यूट किया जाता है, उसकी ताज़ीम की जाती है, तो ये तिरंगे की ताज़ीम करना, उसको सैल्यूट करना, ये जायज़ है या नहीं है? इसकी मज़हब इस्लाम इजाज़त देता है या नहीं? ये साइल का सवाल है। देखिए, झंडा जो है हर मुल्क का एक झंडा होता है और वो झंडा उस मुल्क की पहचान होता है। यानी हर मुल्क का एक झंडा है और झंडा मुल्क की पहचान है। तो ऐसे ही हिंदुस्तान का भी एक झंडा है जिसको तिरंगा कहा जाता है। तो ये मुल्क हिंदुस्तान की पहचान है, बल्कि हम तो कहते हैं मुल्क हिंदुस्तान की आन बान शान सब कुछ तिरंगा है, हम यहाँ तक कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस तिरंगे को जो 15 अगस्त के मौके पे मदरसों में, स्कूलों में, या 26 जनवरी के मौके पे मदरसों में, स्कूलों में या और जगह जो सैल्यूट किया जाता है, झंडा फहराया जाता है, तो ये झंडा फहराना, उसको सैल्यूट करना, उसकी ताज़ीम करना, ये जायज़ है नहीं। तो देखिए, मैं आपकी समातों के हवाले करूँ, ये काम बिल्कुल बिला कराहत जायज़ है। आप झंडे की ताज़ीम कर रहे हैं तो गोया आप अपने मुल्क की ताज़ीम कर रहे हैं, क्योंकि झंडा मुल्क की पहचान है। अगर आप झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं तो गोया आप अपने मुल्क को सैल्यूट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपनी रैलियों में अपने गलों में वो जो है पट्टा बना के डाल लेते हैं तिरंगे का, और जब पसीना आता है तो उसी से पसीना पोंछ देते हैं, और जब नाक में कुछ गंदगी आती है तो नाक भी उसी से साफ़ कर देते हैं, है ना। तो ये झंडे को जा रहे थे दिखाने के लिए कि हम झंडे की ताज़ीम कर रहे हैं, हमारे गले में झंडा पड़ा हुआ है, लेकिन उसी से पसीना भी पोंछ लिया, उसी से नाक भी पोंछ ली, तो ये झंडे का अपमान करना हुआ। और मैं मानता हूं कि मुसलमान कभी भी तिरंगे का अपमान नहीं करता है। अभी भी एक वीडियो वायरल हो रहा है नरसिंहानंद का, उसने कहा है कि तिरंगे का बाइकाट होना चाहिए और हर घर पे भगवा झंडा होना चाहिए, ऐसा ये उसका बयान आया है। आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप भी उसके बयान को देख रहे होंगे। लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि मुसलमान कभी भी इस तरीके का बयान नहीं देता। मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है, और मुसलमान अपने मुल्क के लिए जान लेने और देने दोनों के लिए तैयार रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहां तक झंडे का मसला है, हम भी उसकी ताज़ीम करते हैं, और जब 15 अगस्त का मौका आता है, 26 जनवरी का मौका आता है, हम भी उसको सैल्यूट करते हैं। आप भी सैल्यूट करें, आप भी उसकी ताज़ीम करें। गोया कि आप अगर झंडे की ताज़ीम कर रहे हैं तो आप अपने मुल्क की ताज़ीम कर रहे हैं। उन लोगों की तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दे जो आपसे सर्टिफिकेट मांगते हैं वतन की मोहब्बत का। कहना हमारा सर्टिफिकेट वतन की मोहब्बत का अगर आप मांग रहे हो, सर्टिफिकेट के तौर पे हम अल्लामा फजल हक खैराबादी को पेश कर रहे हैं, हम अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी को पेश कर रहे हैं। हमसे अगर तुम सबूत मांग रहे हो हमारी मोहब्बत का, तो हम मोहब्बत के तौर पे हम टीपू सुल्तान को पेश कर रहे हैं, अशफाकुल्ला खान को पेश कर। कितने हजारों उलमा ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने गलों में फंदे लटकाए हैं, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ के सुपुर्द हुए हैं मुल्क के अजीज़ के लिए, वतन की मोहब्बत के लिए। तो हमसे सर्टिफिकेट मांगने वाले वो खुद सर्टिफिकेट दिखाएं कि उनके पास क्या सर्टिफिकेट है मोहब्बत मुल्क का, मुल्क की मोहब्बत का, वतन की मोहब्बत का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट के तौर पे हम आपको लाल किला दिखा रहे हैं, सर्टिफिकेट के तौर पे हम आपको ताजमहल दिखा रहे हैं, सर्टिफिकेट के तौर पे हम आपको दिल्ली की जामे मस्जिद दिखा रहे हैं। कितने ऐसी इमारतें हैं जो ये साबित करती है कि मुसलमानों को इस मुल्क से मोहब्बत थी, मोहब्बत है, और जब तक दम में दम रहेगा इस मुल्क के लिए जान लेने भी तैयार हैं और जान देने भी तैयार हैं, समझ रहे हैं। तो झंडा हमारे मुल्क की आन बान शान सब कुछ है, हम उसकी ताज़ीम करते थे, करते हैं, अपनी नस्लों को भी वसीयत करेंगे कि हमारे मुल्क का झंडा जो है तिरंगा, इसकी ताज़ीम करना, इसको सैल्यूट करना, क्योंकि हमारे मुल्क की पहचान है। हालांकि वो जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त कहते हैं, आज वही झंडे का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, आज वही तिरंगे का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं
فیس بک پر یہ ویڈیو بڑی زور سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں نرسنگا نند نے جو ہے یہ بائیکاٹ کرنے کو کہا ہے کہ ترنگے کا بائیکاٹ کیا جائے اور ہر گھر پہ بھگوا جھنڈا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ اگر کسی مسلمان کی زبان سے نکل گیا ہوتا تو اب تک وہ مسلمان جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا، لیکن کیونکہ جو اصل بھکت ہیں، جو اصل دیش پریمی ہیں، انہوں نے کہا ہے نا، اس لیے ان کے خلاف تو کوئی کارروائی ہونے والی ہے نہیں، کیونکہ وہ دیش پریمی ہے۔ یاد رکھیے، اس ملک سے حقیقی محبت اگر کوئی کرتا ہے تو مسلمان کرتا ہے، کیونکہ مسلمان اپنے ملک میں کبھی بھی دنگا فساد نہیں چاہتا ہے، امن و امان چاہتا ہے۔ مسلمان اپنے ملک میں امن و امان چاہتا ہے، ملک کی سلامتی چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم تو ببانگ دوہل کہتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ تو ہم الحمدللہ اپنے ملک سے کل بھی محبت کرتے تھے، آج بھی محبت کرتے ہیں، اور جب تک دم میں دم رہے گا ہم ملک سے محبت کرتے رہیں گے۔ اور سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے ہماری، آپ دیکھیں کہ ہم جب تک زندہ رہتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں، اور جب ہم مرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ہماری جو جسم کو جلا کر کے راکھ کو ہواؤں میں نہیں اڑایا جاتا ہے، اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی کے اندر ہمیں دفنا دیا جاتا ہے، اسی مٹی میں ہمیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہم پیدا ہوئے اسی مٹی سے، ہندوستان کی مٹی سے، اور الحمدللہ مرنے کے بعد اسی مٹی میں ہم مل جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہماری محبت ملک، یعنی ملک کی محبت کی ایک دلیل ہے۔ بہرحال میرا جو ٹاپک تھا وہ ترنگے کو لے کر تھا۔ یہ اتنی ساری باتیں بیچ میں آ گئی، میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دی کہ ترنگے کی تعظیم کرنی چاہیے، ہر مسلمان کرتا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ سیلیوٹ کا معاملہ ہے، ہم ترنگوں کو کل بھی سیلیوٹ کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس کی تعظیم کل بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور ہر مسلمان کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ ترنگے کی تعظیم کرو، کیونکہ ترنگے کی تعظیم ملک کی تعظیم ہے، کیونکہ ملک کی پہچان ہے ترنگا، تو ترنگے کی تعظیم ملک کی تعظیم ہے، اور جو اپنے ملک کی تعظیم کرتا ہے وہ ملک کا سچا وفادار سپاہی کہلاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ملک ہندوستان سے پکی سچی محبت عطا کرے، اور ترنگے کی تعظیم، اس کو سیلیوٹ کرنا ہم سب اپنا فریضہ بنا لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔